हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग बेस्ट इन योर स्टडीज़। स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारा सेकंड चैप्टर था केमिस्ट्री का, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस स्पेशली, वो आज हम सॉल्व करते हैं। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मैंने नोट डाउन कर दिए हैं आपके 3 क्वेश्चंस। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। आपने एक लिटमस पेपर लिया और उसके पास से आपने पास करी ड्राई HCl गैस। HCl गैस यानी कि जो HCl एसिड है उससे प्रोड्यूस हुई गैस। एसिड ले रहे हैं तो हम यहाँ पे ब्लू कलर का लिटमस पेपर ले लेंगे क्योंकि वो रेड होना चाहिए एसिड के कॉन्टेक्ट में आने पर। बट कह रहा है उसके कलर में कोई चेंज ही नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा HCl है वो ड्राई है और ड्राई फॉर्म में कभी भी वो जो आपके H+ आयंस होते हैं वो रिलीज़ नहीं करता, आयोनाइज नहीं होता, अपने आयंस अपने अंदर से रिलीज़ नहीं करता, सेपरेट नहीं करता। आयोनाइज नहीं होगा तो क्या होगा? वो अपनी एसिडिक नेचर की जो प्रॉपर्टीज़ है वो शो ही नहीं करेगा। और जब एसिडिक नेचर की प्रॉपर्टीज़ शो नहीं करेगा तो फिर वो लिटमस पेपर का कलर भी चेंज नहीं करेगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना, आपको किसी भी लिटमस पेपर का कलर चेंज करना हो, आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करनी हो, तो आपको जो आपका HCl है या कोई भी एसिड है वो एक्वस सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, पानी में घुला हुआ सॉल्यूशन। तभी उसमें से H+ आयन और जो OH- होते हैं या जो भी दूसरा आपका होता है नेगेटिव आयन उसके अकॉर्डिंग वो रिलीज हो पाएंगे, तभी आपकी वहाँ पे एसिडिक नेचर शो होगा। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा कि वो क्या है, HCl जो है वो ड्राई फॉर्म में है, इसीलिए उसमें से आयोनाइज होकर के H+ आयन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होंगे और वो क्या नहीं करेगा, अपने अंदर से एसिडिक नेचर को शो नहीं करेगा और लिटमस पेपर का जो कलर है वो चेंज नहीं करेगा। सेकंड क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। देखिए, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब आप किसी भी एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बना देते हो, पानी मुंह से घोल देते हो, तो वो जो सॉल्यूशन बनता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है? सेम वही आंसर है, क्योंकि जैसे आप उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो वो क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। उसमें से H+ आयन और करस्पॉन्डिंग नेगेटिव आयन जो है वो उसमें से प्रोड्यूस हो जाते हैं। और आपको पता हो, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए आपके पास क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, या फिर आप आयन कह सकते हो, वो होने ज़रूरी हैं। वो होंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो यहाँ पे भी यही आंसर हो जाएगा कि जैसे आप एक्वस सॉल्यूशन में उसे घोलते हो तो वो आयोनाइज हो जाता है, अपने अंदर से H+ आयन और जो करस्पॉन्डिंग नेगेटिव आयन है रिलीज करता है, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए, वाई शुड कर्ड एंड सोड सब्सटेंसेज नॉट बी कैप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। ब्रास या कॉपर के बने हुए जो वेसल्स हैं, बर्तन हैं, उनके अंदर आप कर्ड या और कोई सोड सब्सटेंस जैसे आपका लेमन जूस हो गया या और भी कोई चीज़ आप नहीं रख सकते। क्योंकि आपने कभी प्रैक्टिकली रख के भी देखा होगा, अगर आप रखते हो कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम नहीं, कुछ मिनट बाद ही जब आप उसे कंज्यूम करते हो, पीते हो, खाते हो, जो भी चीज़ थी, तो आप उसके टेस्ट में अजीब सा कड़वापन, एक अजीब सा मटेरियल, एक अजीब सी स्मेल, ये चीज़ आप फील करते हो। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न ये होता है कि जो आपके एसिड्स होते हैं, क्योंकि सोड सब्सटेंसेज है, इट एसिड है, तो एसिड्स की एक खासियत आपने पढ़ी है कि वो मेटल्स के साथ बहुत इजीली रिएक्ट कर लेते हैं। और मेटल है क्योंकि आपकी ब्रास और कॉपर काफ़ी रिएक्टिव है, तो ये रिएक्ट कर लेती हैं आपके किसके साथ, एसिड्स के साथ, और क्या कर देती हैं, कुछ टॉक्सिक कंपाउंड्स बनाती हैं, हार्मफुल होते हैं जो हमारे लिए, और इसीलिए हमें एडवाइस की जाती है कि हम उनमें उसको ना रखें। ओके, तो ये 3 क्वेश्चंस हो गए, समझ में आ गए होंगे आपको। आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए बच्चों, अब है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। क्या कहता है, ए मिल्कमैन एड्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग पाउडर इन ए फ्रेश मिल्क। जो फ्रेश मिल्क होता है उसके अंदर वो क्या करता है, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर मिला देता है। क्यों? क्या रीज़न है? ठीक है, उसका ही पूछा जा रहा है आपसे। वाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलीन। नॉर्मली जो pH होता है मिल्क का वो 6 होता है, तो वो ये बेकिंग पाउडर मिला के उसका जो pH है वो थोड़ा सा एल्कलीन यानी बेसिक जो है नेचर उसकी तरफ क्यों लेके जाता है, कारण क्या है, क्यों शिफ्ट करता है pH को। सेकेंड आपसे पूछा जा रहा है, वाई डज द मिल्क टेक लॉन्ग टाइम टू सेट एज ए कर्ड। उस दूध को जिसमें अल्कलीन मिला, बेकिंग पाउडर मिला हुआ है, उससे कर्ड जमाने में, कर्ड बनाने में हमें ज़्यादा टाइम क्यों लगता है?
क्यों वो ज़्यादा टाइम लेता है कर्ड में कन्वर्ट होने में। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो इसका आंसर क्या होगा, क्यों मिलाता है वो उस पीएच को बढ़ाने के लिए, तो हमें पता चल गया, लेकिन पीएच को क्यों बढ़ाता है, क्यों 6 से आगे लेके जाता है, तो उसका रीज़न ये होता है कि वो मिल्क उसके पास ज़्यादा टाइम तक स्टोर रह सके, जल्दी से वो खट्टा ना हो, यानी उसमें लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन ना हो। ज़्यादा टाइम तक उसके पास रहेगा, वो ज़्यादा उसको बेच सकता है, ज़्यादा टाइम तक उसके पास रहेगा तो, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड कह रहा है कि इसमें बेकिंग पाउडर मिला हुआ है, वो वाला जो आपका मिल्क है उसे ज़्यादा टाइम क्यों लगता है उसमें से कर्ड बनने में, तो उसका आंसर क्या है, बिकॉज लैक्टिक एसिड फॉर्म्ड हैज़ टू फर्स्ट न्यूट्रलाइज द एल्कलीन प्रेजेंट। अब देखो, जब हमें लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन करनी है यानी एसिड बनाना है उससे, तो क्या करना होगा, पहले जो एल्कलीन है उसे हमें न्यूट्रलाइज करना होगा, उसकी वैल्यू 7 पे लानी होगी, देन उसके बाद जाके हम जो हमारा लैक्टिक एसिड है उसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये टाइम लग जाता है, पहले न्यूट्रलाइज करेगा उसको, उसके बाद जाके उसमें लैक्टिक एसिड प्रॉपरली फॉर्म होगा और उससे कर्ड बनेगा, तो इसीलिए इसको इतना ज़्यादा लॉन्ग टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज एसिड वाटर रेन वाटर डस। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं होती, जबकि जो रेन वाटर होता है उसमें से कंडक्ट होती है। तो देखो बच्चों, जो डिस्टिल्ड वाटर है उसमें किसी भी टाइप के आपके कोई भी आयोनिक कंपाउंड नहीं होते, आयोनिक सब्सटेंस नहीं होती। आयोनिक मतलब जैसे आपका एसिड हो गया, आपके बेस हो गए, आपके सॉल्ट हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता उसके अंदर, बिल्कुल प्योर वाटर होता है जिसका कि पीएच बिल्कुल 7 होता है। उसमें से कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, नहीं होगी, क्योंकि हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए उसका आयोनाइज होना ज़रूरी है, उसमें से आयंस रिलीज होने ज़रूरी है। यहाँ पे कोई आयोनिक कंपाउंड ही नहीं है, तो आयंस कहाँ से आएंगे, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। अब बात करें रेन वाटर की, तो रेन वाटर में आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। कैसे होते हैं, देखिए, जो आपने वाटर साइकिल पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर, उसमें क्या बताया जाता है कि जो वाटर है वो आपके सी से जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं उनसे वेपराइज होकर ऊपर जाता है, और जब वो रेनफॉल होता है तो हमारे एटमॉस्फेयर की कुछ गैसेस जैसे CO2, SO2, ये जो हैं ये क्या होती हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होती है। नॉन मेटल है, गैसेज है नॉन मेटल, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बाय नेचर कैसे होते हैं, एसिडिक। तो इसीलिए ये जो होती हैं गैसेज ये नेचर वाइज एसिडिक होती हैं। अब एसिडिक नेचर और पानी में घुला हुआ तो अपने आयंस क्या करेगा, बड़ा इजीली रिलीज कर देगा। अब आयोनाइज हो जाए कोई भी एक्वस सॉल्यूशन या कोई भी मटेरियल आयोनाइज हो रहा है तो सीधी सी बात है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इसीलिए हमारे जो एसिड रेन होती है, या जिसे आप सिंपली रेन वाटर कह सकते हो, आज का रेन वाटर एसिड रेन ही है, तो वो जो है वो बड़े इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देती है। थर्ड की बात करते हैं, 36 क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी केप्ट इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, वाई। जो आपका पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसे हमेशा मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखना चाहिए, क्या ज़रूरत है। तो देखो, पीओपी क्या होता है, एक पाउडर फॉर्म होती है वाइट कलर का, जैसे ही वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो क्या हो जाता है, उससे एक हार्ड सब्सटेंस बच जाता है, बहुत स्टोन जैसा, बहुत काफ़ी हार्ड हो जाता है वो। क्या होता है वो, जिप्सम। तो जिप्सम बन जाएगा। अब जिप्सम बनने के बाद वो यूज़लेस हो जाता है, क्योंकि आप पीओपी का यूज़ कर सकते हो जब तक वो पाउडर फॉर्म में है, तब तक आप उससे किसी भी स्ट्रक्चर को बना सकते हो, किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक बार वो जिप्सम बन जाए फिर उससे आप कोई यूज़ का काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखने की एडवाइस दी जाती है। और जब ये होता है कैसे, पीओपी जिप्सम में कन्वर्ट होता है, वो ये रिएक्शन है। देखिए, पीओपी जो है इसमें हाफ वाटर के क्रिस्टल्स होते हैं, लेकिन जैसे ही इस मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो ये जो वाटर है ये कंप्लीट कर ले क्या बनाता है, 2 वाटर के एटम्स बना लेता है, और ये आपका क्या हो जाता है, जिप्सम हो जाता है। नोट कर लीजिए इसको भी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, कर दो रफ। देखिए बच्चों, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेकिंग पाउडर एंड वॉशिंग सोडा बाय हीटिंग। आपको हीट करना है दोनों को और उसी से आपको डिस्टिंग्विश करना है, मतलब आपको नहीं बताया गया है कौन सा वॉशिंग सोडा है और कौन सा बेकिंग पाउडर है, आपको हीट करके बताना है कौन वॉशिंग सोडा है और कौन बेकिंग पाउडर है। तो आप क्या करिए, देखिए दोनों को हीट करेंगे तो क्या चीज़ होगी, जो आपका बेकिंग पाउडर है जिसका कि फॉर्मूला NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, उसे जब आप हीट करोगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी।
अब कार्बन डाइऑक्साइड का पता कैसे चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है? तो उसकी भी पहचान है। क्या है वो पहचान? कि इसको जब आप लाइम वाटर में से पास करोगे, किसको? CO2 को, तो उसका कलर क्या हो जाएगा? मिल्की हो जाता है लाइम वाटर का कलर। अगर ऐसा होता है तो वो कौन सी गैस है? CO2, हमें पता चल जाएगा। लेकिन सेम चीज़ जब आप किसके साथ करोगे? वॉशिंग सोडा के साथ, तो कोई गैस रिलीज नहीं होगी। तो ये हमें पता चल जाएगा। जब गैस रिलीज हो रही है तो कौन है हमारा? बेकिंग पाउडर। नहीं हो रही है तो कौन है? वॉशिंग सोडा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रियल ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट इन बेकिंग पाउडर? जो बेकिंग पाउडर है आपका, उसमें एक्चुअली ब्लीचिंग का काम कौन करता है? ब्लीचिंग एजेंट कौन है? तो इसमें जो आपका क्लोरीन होता है, क्या फॉर्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का? CaOCl2। तो इसमें जो ये क्लोरीन गैस है, जो क्लोरीन है, वो मेन यहाँ पे ब्लीचिंग एजेंट होता है, उसके कारण ब्लीचिंग हो पाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द गैस इन्वॉल्व्ड व्हेन डाइल्यूट HCl रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका मतलब कौन? बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर से जब रिएक्ट होता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? तो कौन सी गैस रिलीज होती है? अगेन CO2। पता कैसे चलेगा CO2 का? फिर से वही, लाइम वाटर में से पास करिए, उसका कलर मिल्की हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वाई इज एसिटिक एसिड कॉल्ड ए वीक एसिड? एसिटिक एसिड को वीक एसिड क्यों कहते हैं? फॉर्मूला आपको मैं बता चुकी हूँ पहले भी, CH3COOH, ये फॉर्मूला होता है आपके एसिटिक एसिड का। अब देखा जाए तो 3 और 1 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, उसके बावजूद ये एक वीक एसिड है। उसका रीज़न ये होता है कि ये 4 तो हैं, लेकिन सिर्फ जो H+ आयन की तरह आयोनाइज होगा, आयन रिलीज होगा, वो सिर्फ एक हाइड्रोजन होगा। सिर्फ एक हाइड्रोजन जो है इनमें से, वो H+ आयन बन के इसमें से रिलीज होगा, या प्रोडक्शन ऑफ आयोनाइजेशन जो होगा वो सिर्फ एक होगा। तो इसलिए ये क्या होता है? वीक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बताए हैं, आप इन्हें समझिएगा। कोई आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।